बीजेपी ने यूपी की टीम बना ली है। हाँ, यूपी प्रदेश अध्यक्ष की टीम बननी है, पंकज चौधरी की टीम बननी है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जैसे एक बार टीम बनेगी तो फिर आप समझ लीजिए कि उसके बाद से चुनाव का जो गेयर है ना, उसी टीम के साथ आप चुनाव टीम में का जाना मतलब है। क्या, कौन कौन टीम का मतलब ये हो गया कि जैसे अभी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बनाया गया कुछ महीने पहले, अब पंकज चौधरी के साथ उनकी टीम, मतलब महामंत्री, उपाध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष और सचिव, मीडिया सेक्शन, जो अलग अलग पार्टी का विंग होता है, उन सबकी एक नई टीम आएगी। जैसे अभी जो टीम काम मतलब कर रही यूपी है, बीजेपी पूरी बदल जाएगी। बदल जाएगी। अभी जो काम कर रही है टीम, वो भूपेंद्र चौधरी के साथ जो टीम काम कर रही थी, तो भूपेंद्र चौधरी बदल के पंकज चौधरी आ गए, लेकिन भूपेंद्र चौधरी की जो टीम थी, जैसे जितने महामंत्री थे, मान लीजिए 7 महामंत्री हैं, तो वो 7 महामंत्री अब फिर नए 7 महामंत्री बनाए जाएंगे। उनमें से पार्टी की कोशिश रहेगी कि नए चेहरों को लेकर आया जाए। कुछ नेताओं के अपने इक्वेशन काम कर रही हैं कि हो सकता है उनमें से किसी चेहरे को बताने की कोशिश की जाए। तो ये सारे मंथन का काम अभी चल रहा है, और हमें सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से मंथन का काम फाइनल स्टेज पर है। अब तक ये हो जाना चाहिए था, लेकिन शायद क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह, जो कि सबसे ज़्यादा से वहीं पर रहना है, तो उन लोगों के पास बाकी दूसरी चीज़ों की व्यवस्था है, तो अभी तक वहाँ पर लिस्ट गया नहीं है, जिसके चलते वो अप्रूवल नहीं मिला है। और जैसे वो अप्रूवल मिलेगा उसके अगले दिन रिलीज कर दिया। चुनाव को पिक होता हुआ आप कब तक देखते हैं? योगी जी के दौरे तो शुरू हो चुके हैं, इसके बाद बड़े नेताओं के दौरे शुरू होंगे। मुख्यमंत्री के हिसाब से अगर बात करें तो वो तो अपना कर रहे हैं, लेकिन असल यूपी का जो चुनाव होगा सौरभ, एक बार फिर से पोस्टर बॉय, स्टार कैंपेनर हर राज्य की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहाँ पर तो ज़्यादा ही होंगे क्योंकि उनकी अपनी कंस्टिट्यूंसी है, लेकिन पूरा चुनाव सब कुछ संभालेंगे गृहमंत्री अमित शाह। जैसे पिछली बार हम लोग कह रहे थे ना कि असम में भले ही चुनाव हो रहा है, केरल में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, लेकिन अमित शाह का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बंगाल में। वैसे ही बाकी राज्यों में भी उस समय चुनाव होंगे, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह का जो फोकस होगा, जिस पर वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा लगाएंगे और सब कुछ उनके हिसाब से होगा, उनकी रणनीति के हिसाब से होगा, वो उत्तर प्रदेश होगा। और एक बार मानसून जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह के यूपी के दौरे लगातार शुरू होंगे, एक महीने में कई बार हो जाएंगे, और वहां से आप ये मान लीजिए कि फिर अब बीजेपी का इलेक्शन कैंपेन फुल फ्लेजर शुरू हो गया। अखिलेश जी बाहर दिख रहे हैं कहीं चुनाव में? अखिलेश जी सोशल मीडिया पे ज़्यादा दिखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ज़्यादा दिखते हैं। हाँ, समस्या वो है कि ग्राउंड पर जब तक आप उस असंतोष को ना उभारें, जैसे बीजेपी के भी बहुत सारे लोग सौरभ इस बात को कहेंगे कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, करप्शन है, इस तरह की बात अगर कह रहे हैं, बिजली का इतना बड़ा प्रॉब्लम, बिजली का इतना बड़ा इशू है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर अगर ग्राउंड पे आप प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हो, माहौल नहीं बना रहे हो, तो फिर आप पर लोगों को भरोसा कैसे होगा? और दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी जो कि है सत्ता में, लेकिन वो ग्राउंड पर रात दिन लगी रहती है। भाई देखिए, ये आपको बताता है अपोजिशन की स्थिति क्या है देश में और बीजेपी की स्थिति क्या है, कि जहां नेशनली भी मैं इस बात को कहता हूं, मान लीजिए कोई नाराजगी भी होती है, नरेंद्र मोदी से होगी, योगी आदित्यनाथ से होगी, बीजेपी से कोई नाराजगी भी होगी, तो लोग दूसरी पार्टी पे भरोसा करने के बजाय सोचते हैं कि चलो प्रॉब्लम तो है, लेकिन ठीक भी यही लोग कर सकते हैं, यही लोग करेंगे। हाँ, ये जो क्रेडिबिलिटी अपोजिशन का क्रेडिबिलिटी लॉस है, और नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जो क्रेडिबिलिटी गेन हमेशा रहता है, वो एक बड़ा फर्क होता है किसी भी चुनाव के नतीजे को तय करने में। अब तो बड़े मतलब जो मोदी विरोधी और सब बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, वो तो राहुल गांधी के खिलाफ खुलकर आर्टिकल लिख रहे हैं कि इनको भूल जाना चाहिए कि ये मोदी को टक्कर दे सकते हैं। जैसे एक चीज़ है ना सौरभ, कि जैसे बंगाल का ही उदाहरण हम लोगों ने दिया कि ये कैसे संभव है कि जिस दल के साथ राष्ट्रीय स्तर पर आप एक कोलिशन बनाने की कोशिश में लगातार जुड़े हो, उसी में प्रोजेक्ट कर रहे हो, भले ही इंडिया ब्लॉक से बाहर या इंडिया ब्लॉक के साथ, वो अलग तकनीकी तौर पर आप देखें, लेकिन आखिर में जा रहे हो बंगाल चुनाव में, और आखिर में ठोक के आ जा रहे हो। या तो फुल फ्लेजेड जाके लगे होते बंगाल में, और उसके बाद इतने सगे बन रहे हैं। बंगाल की बात कर लेते हैं अब, उसके बाद आप इतना सगा अपने आप को बता रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी का दाखिला अस्पताल में नहीं होना, तो राहुल गांधी फोन करके मंतव्य जो कह रहे हैं कि हैदराबाद भिजवा दीजिए। अब सोचिए कितनी विचित्र सी बात है। और उसमें भी दिख रहा है कि अभिषेक बनर्जी अंडे फेंके जाना, ये सब चीज़ें, या मारपीट धक्का मुक्की जो हुई, वो नीचे गिरे, निश्चित तौर पर उसमें कुछ चोटें आई होंगी, लेकिन वो चोट ऐसी तो नहीं हो सकती ना कि उसके लिए उनको कोलकाता से लेकर हैदराबाद ट्रैवल कराना पड़े, वहाँ तो ये तो संभव नहीं है ना। अब उसमें सिर्फ पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिए अगर आप ये बात बोलेंगे तो लोगों में फिर मजाक का विषय नहीं। और ये वो टीएमसी जिसके लिए राहुल गांधी ने चुनाव में आरोप लगाया कि ये गुंडों की पार्टी है और इसने मेरे कार्यकर्ता की हत्या करवाई, हत्या करी, और उस दरमियान हुआ भी था। हाँ, एक वर्कर की मृत्यु हुई थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता की मृत्यु हुई थी, और वहां पर जाकर आप वायलेंस का आरोप लगा रहे हो, वहां पर करप्ट होने का आरोप लगा रहे हो, फिर अचानक बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो आपके हृदय परिवर्तन हो जाता है। अभिषेक की पिटाई और विधायकों की विदाई, ये दो ही चीज़ इस वक्त चल रही है बंगाल के अंदर। रोजाना जो है खबरें जो हैं वो अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ, कभी कल्याण बनर्जी का है,
वो माथा सर पकड़ के जो है ज़मीन पर लेट गए कि मुझे किसी ने मार दिया है, चोर 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 के नारे लगने लगते हैं। जहाँ कोई टीएमसी का बड़ा नेता जो है वो दिखाई दे जाता है, छोटे नेताओं को तो धक्के मारे जा रहे हैं सड़कों पर। ये सब कुछ हो रहा है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है बंगाल के अंदर। और दूसरा, एक के बाद एक लोग पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। आज 2 विधायकों को पार्टी ने निकाल दिया है। कई विधायक 80 में से 60 विधायक ममता बनर्जी के घर मीटिंग पे नहीं पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि 20 सांसद हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग, कुछ सांसद खुलकर बोल भी चुके हैं। लेकिन ममता बनर्जी क्या कह रही है कि ये सब दबाव डाल के कराया जा रहा है, पुलिस इनको दबाव डाल रही है और कह रही है कि तुम टीएमसी छोड़ दो।